भारत नेपाल सीमा से सटे सीमांचल इलाके में फर्जी आधार कार्ड बनाने के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अवैध तरीके से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। किशनगंज और अररिया जिले में पुलिस की छापेमारी में ऐसे कई सेंटर पकड़े गए हैं, जहां किराना दुकान और फोटो स्टेट की आड़ में यह गोरख धंधा चल रहा था। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के बलुआ जागीर में पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से लैपटॉप, प्रिंटर, नकली मोहर और सैकड़ों की संख्या में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि दूसरे लोगों के रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे, ताकि अवैध लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। वहीं अररिया में भी साइबर थाना पुलिस ने फारबिसगंज के एक कॉमन सर्विस सेंटर पर छापा मारकर आधार बनाने वाले उपकरण और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी आईडी के जरिए आधार अपडेट और कार्ड बनाने का काम कर रहा था। जो सेंटर्स हैं, कुछ जो आधार कार्ड से संबंधित जो काम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है, एक केस जोकीहाट थाने में मार्च में हुआ था, एक केस प्लासी थाने में हुआ था, वो भी मार्च में हुआ था। एक 2 तारीख को हुआ था, एक 3 तारीख को हुआ था। कल फारबिसगंज थाना में एक परसों की रात्रि में हम लोगों ने छापेमारी की थी। वहाँ पर हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ये जो सेंटर है, CSP सेंटर था, वहाँ पर कुछ फर्जी तरीके से कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने मोहम्मद मोहसिन को गिरफ्तार किया, जो कि शॉप का ऑनर भी है, और उसके पास से लैपटॉप, आधार फिंगर स्कैनर, रेटिना स्कैनर, मोबाइल है, वेब कैमरा है और 53 पेज है आधार से संबंधित, जिसमें अलग अलग लोगों का आधार से अपडेट करने का जो है उसमें आवेदन दिया गया है। इसमें बेसिकली जो अभी तक का अनुसंधान है उसमें ये समझ में आ रहा है कि इनके द्वारा जो आईडी है, जो UCL आईडी बोलते हैं, वो आईडी को ये ऑथराइजेशन को बाईपास कर रहे हैं। दूसरे किसी का आईडी जो है ये लोग यूज कर रहे हैं और उससे जो है वो अपडेट कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी लोग हैं जिनका कि अपडेट हुआ है या प्रोसेस में है, उन सभी का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो सभी लोग जेन्युइन हैं कि कोई उसमें से फर्जी भी लोग हैं। वो उस तरीके से जो है हम लोग का अनुसंधान इस पर और गहनता से की जा रही है, और इसको लेकर के एक SIT का भी गठन जिला स्तर पर हुआ है। जांच में यह भी सामने आया है कि क्लोन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए पहचान प्रणाली से छेड़छाड़ की जा रही थी और इस पूरे काम को संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में इस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, जिनमें पश्चिम बंगाल और सीमांचल क्षेत्र के पत्ते का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस बरामद दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूर्णिया से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।